धर्माऊ युग की अंतिम घड़ियां हैं, वानप्रस्थ अवस्था है। विक्रमाजीत बनना है, सतुगुणी बनना है, सतयुग की देव आत्मा के संस्कार भरने हैं। कलयुग से निकल सतयुग में जा रहे हैं, को स्मृति में रख अंतिम घड़ियों को सफल करते हुए मैसेंजर बनने का कर्तव्य पूरा कर धर्मात्मा बनने की सच्चे सच्चे पैगंबर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्म ज्ञान शक्ति है, समझ है, प्रकाश है, इसलिए इसे लाइट और माइट कहते हैं। कभी किसी का पाठ देख डिस्टर्ब न हो, कभी किसी परिस्थिति हलचल में न घबराएं। सभी प्रश्नों का जवाब परमात्म ज्ञान है। सभी समस्याओं का हल है परमात्म ज्ञान। माया की बेहोशी से निकालने वाली संजीवनी बूटी है ये परमात्म ज्ञान। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान का मनन चिंतन कर इससे फुल मास्टर नॉलेजफुल बनो। जब तक नॉलेज से फुल नहीं होंगे तो हलचल में आते रहेंगे, घबराते रहेंगे। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर जाने के संस्कार होंगे तो पुरुषार्थ में फास्ट नहीं जा सकेंगे। मास्टर नॉलेजफुल की अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज कर और परमात्मा द्वारा मिल रहे श्रीमत रूपी हाथ में हाथ देकर अर्थात श्रीमत प्रमाण चलते रहेंगे तो हम सदा प्रसन्न रहेंगे। कभी भी किसी भी हाल में घबराएंगे नहीं, क्योंकि नॉलेज त्रिकालदर्शी, संतुष्ट और साक्षी दृष्टा बना देती है। समझ देती है कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि घबराहट तभी होती है जब परमात्मा का, उनकी श्रीमत का हाथ छोड़कर माया का हाथ पकड़ लेते हैं। मास्टर नॉलेजफुल बनकर परमात्मा कहते हैं कि सदा खुश रहो। संकल्प और कर्म महान बनते हैं जब उन्हें श्रीमत प्रमाण और परमात्मा की याद में करते हैं, क्योंकि परमात्मा सिर्फ समर्थ, सकारात्मक और शुभ सोचने की श्रीमत देते हैं। जो नकारात्मक, विकारी और विपरीत वातावरण में रहते हुए सिर्फ श्रीमत प्रमाण सभी के प्रति सिर्फ शुभ और कल्याणकारी संकल्प बोल कर्म करते हैं, फिर चाहे कोई उन्हें कुछ भी उल्टा क्यों न कहे, गालियां क्यों न दे या तिरस्कार क्यों न करे, वे ही मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। जैसे निराकार परमपिता परमात्मा कल्याणकारी हैं, ऐसा हमें भी बनना है। जो मैसेंजर बनकर परमात्मा पिता देते हैं, हमें वही मैसेज सभी को देना है, क्योंकि हम सभी आत्मा भाई भाई हैं और हम सभी का घर परम धाम है। नई दुनिया के लिए सृष्टि की सफाई होनी है, इसलिए सभी को कलयुगी धाम से वापस घर जाना है। लेकिन जाने से पहले इसी कलयुगी धाम में रहते हुए परमात्मा को याद कर पवित्र बनना है। पास्ट के पाप भस्म करने हैं, इसलिए जल्दी जल्दी सबको संदेश देना है ताकि वे भी अपने पाप भस्म कर आत्मा का पाठ पक्का कर याद कर पवित्र बने, और ऐसा बनने में समय लगता है। कलयुग में तमो बुद्धि वालों ने देवी देवताओं के चित्र भी फैशन वाले विकारी बना दिए हैं, जिन्हें देखकर उन्हें मानने वाले भी देख वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त फैशन तो आज के समय में आम बात है। चूंकि फिल्में देखते हैं और उसी प्रमाण हायर क्लास वाले करते हैं, तो उन्हें देख अपने अपने लेवल पर सभी की बुद्धि फैशन की तरफ है और दिन पर दिन फैशन तमो प्रधान बनता जा रहा है और दृष्टि वृत्ति कृति को भी तमो प्रधान बना रहे हैं। तमो प्रधानता का प्रभाव है जो सादगी को और ढके हुए शरीर को पिछड़ा समझते हैं और छोटे फटे दिखावे वाले फैशन को सभ्य समझते हैं। अपने प्रति या देह के प्रति या कपड़ों के प्रति आकर्षित करने की दौड़ चल रही है, इसलिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। फैशन ने पतित बना दिया है सबको। फैशन और सुंदरता आर्टिफिशियल है, इसलिए आंखों को क्रिमिनल बनाती है। परमात्मा का फरमान है कि इस पतित दुनिया में हमें किसी भी तरह का फैशन नहीं करना है। शरीर को हमें स्वच्छ और स्वस्थ रखना है, बाकी गुप्त रहना है, सादगी में रहना है। ध्यान सारा सतो प्रधान बनने में, आत्म अभिमानी बनने में देना है।
परमात्मा हमें सच्ची दुनिया में ले जा रहे हैं जहाँ झूठ का, बनावटीपन का नाम निशान नहीं होगा। आत्मा सुंदर है, पवित्र है, तो उसे कोई फैशन करने की जरूरत ही नहीं है। फैशन तो असलियत को छिपाने के लिए करना पड़ता है। तीसरी समझ के नेत्र से परमात्मा की शिक्षाओं को समझना है और उन्हीं के प्रमाण चलना है। कल्याणकारी सच्चे परमपिता, मात पिता, खिवैया, पैगंबर, पतित पावन बन हर बात को यथार्थ समझा रहे हैं। गॉडफादर की श्रीमत और शिक्षाओं पर चलकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में उन्हें गॉड गॉडेस कहते हैं। राम राज्य निराकार परमात्मा स्थापन करते हैं, जिसे सतयुग त्रेता युग कहते हैं। आज के समय जो राम राज्य स्थापन करने की कोशिश कर रहे हैं उसे राम राज्य नहीं बल्कि हिंसात्मक राज्य कहते हैं, जिसमें बहुत सारा भेदभाव है और मारपीट वाली हिंसा भी है। परमात्मा द्वारा स्थापन राम राज्य में कोई हिंसा नहीं होती है। त्रेता युगी रामचंद्र भी कभी कोई हिंसा नहीं करते हैं। जहाँ तक रावण को मारने की बात है तो संगम युग में रामचंद्र की आत्मा ने परमात्मा से ज्ञान और योग सीखकर अपने अंदर विराजमान सूक्ष्म विकार रूपी रावण को खत्म किया था। परमात्मा आकर पत्थर बुद्धि बन गई आत्माओं को समझ देकर पारस बुद्धि बनाते हैं, तो समझ में आता है कि 10 शीश वाला रावण तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सुस्ती, आलस्य, घृणा को कहते हैं। रावण जैसा कोई 10 शीश वाला मनुष्य नहीं होता, लेकिन ये सूक्ष्म रूप में हर किसी में देह अभिमान के साथ विराजमान है। हम में से हर किसी को परमात्मा से समझ और फरमान मिला हुआ है कि अपने अंदर के रावण को खत्म करो। पतित दुनिया में रावण, कंस, जरासंधी, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि सब घूम रहे हैं। पतित दुनिया में कोई भी कभी भी किसी पर भी आशिक हो जाता है, इसलिए कईयों में स्त्रियां मुंह पर जाली पहनती हैं स्वयं को बचाए रखने के लिए। परमात्मा अनुसार इस समय सभी पतित हैं, गृहस्थ भी पतित हैं। अभी सभी को पवित्र बनना है। परमात्मा की श्रीमत के प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करने के संस्कार बनाने हैं, जो स्वाभाविक रूप से चलते हैं सतयुग त्रेता युग में और अकर्म कहलाते हैं। मनमत और परमत पर चलते हैं, देह अभिमान वश हो कर्म करते हैं तो वो विकर्म कहलाते हैं। आज के समय में वानप्रस्थ का अर्थ नहीं समझते हैं, क्योंकि कोई भी मोह के बंधन से नहीं छूटते हैं। द्वापर युग में वानप्रस्थी बनते थे जब उनके बच्चे बड़े होकर जिम्मेवारी संभालने वाले बन जाते थे। वानप्रस्थी बनना उनके अनुसार था गुरु करना और भजन बंदगी करना। वानप्रस्थी का यथार्थ अर्थ परमात्मा समझाते हैं। इसका अर्थ है आत्मा का इस दुखधाम से, वाणी से परे जाने का समय, अर्थात निर्वाण धाम जाने का समय। कल्प में एक बार आते हैं परमात्मा, जब आत्माएं थक जाती हैं पाठ बजाते बजाते और बहुत पतित बन जाती हैं। आत्माओं को जाना है शरीर के बिना, इसलिए परमात्मा कहते हैं इस समय छोटे बड़े वृद्ध, यहाँ तक कि जो आत्मा अभी गर्भ जेल में है उसकी भी वानप्रस्थ अवस्था है। माना वाणी की दुनिया से परे परमधाम जाने का समय है। जैसा समय वैसी ही तैयारी करनी है हमें, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि आपस में कोई भी बात करो तो इशारों में करो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और बीच बीच में साइलेंस में रहो, याद में रहो और पावन बनो। मुक्तिधाम में जाने के लिए अशरीरी बनने की निराकारी स्थिति बनानी है। फिर से हमें सतोगुनी बनना है। मुक्तिधाम से जीवन मुक्ति धाम में आना है, इसलिए वहाँ की क्वालिफिकेशन सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म की डिग्री लेनी पड़ती है। यथार्थ जानना है विधि को और फिर उसी प्रमाण पुरुषार्थ करना है। हमें ये याद रखना है कि देह अभिमान में किए हुए कर्म विकर्म बच जाते हैं। सारी नॉलेज को बुद्धि में रखकर स्वयं पर नजर रखनी है और श्रीमत प्रमाण कर्म करने हैं। हमें ये भी स्मृति में रखना है कि कलयुग से निकल पवित्रता की प्रतिज्ञा कर हम संगम युग पर हैं और अब जा रहे हैं सतयुग की ओर, तो ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण चलना है।
कायदे से हमें अब कलयुगी कर्म नहीं करने हैं, बल्कि पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनना है। कल्याणकारी संगम युग छोटा सा लीप युग धर्माऊ युग कहलाता है, जिसमें रावण की मत पर चलकर अधर्मी बन गई आत्माओं को परमात्मा धर्मात्मा बनाते हैं। जब परमात्मा आते हैं तो बंद समझ का नेत्र खुलता है, बुद्धि के कपाट खुलते हैं और समझ आता है कि सच में पत्थर बुद्धि बन गए थे। आत्मा सब कुछ करती है देह द्वारा, लेकिन देह अभिमान के कारण विनाशी देह की महिमा करते रहते हैं और दुर्गति को पाते रहते हैं। समझ ही नहीं आता है कि रावण रूपी देह अभिमान हमें पाप आत्मा बना रहा है। हम आत्माएं परमात्मा की सीताएं हैं जो रावण की कैद में आ जाती हैं। बाकी जो कथाओं में दिखाते हैं और सत्य समझते हैं वो दंत कथाएं हैं, ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। रावण रूपी विकारों की समझ देकर परमात्मा विक्रमाजीत बनने की विधि बताते हैं। हम आत्मा रूपी सीताओं को परमात्मा शिक्षा देते हैं, विधि बताते हैं रावण की कैद से निकलने की। लेकिन पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। जब हम हिम्मत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलती है जो मदद करती है विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने की। मीठे परमात्मा कहते हैं कि इन अंतिम घड़ियों में मुझे याद करो और कहाँ भी अब बुद्धि नहीं लगाओ। स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करो तो पवित्र राज्य में जाने का भाग्य प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।